हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को और डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि व्हाट डू मीन द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप हमसे बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं रहेगी तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल होता है कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन स्किल्स से जानने से पहले व्हाट डू मीन द कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स ये कहता है आपको कि किस तरह से लोगों को कन्विंस करें। किस तरह, ये जवान देख रहे हो, ये जवान आपको मिठाई भी खिलाता है और यही जवान आपको जूता भी खिलाता है, मानते हैं नहीं मानते। इसी चीज को कम्युनिकेशन, आपको फार्मेसी में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होगा, मतलब ऐसा कर देना चाहिए कि पेशेंट अगर आपके पास आए तो बिल्कुल उसको तर्क कर देना चाहिए, भैया कोई बात नहीं, आप सही हो जाएंगे, सिर्फ आपको नहीं हुआ, ये बीमारी तो और भी हो। मतलब इतना उसको इंकरेज कर देना है कि आपके पास जो जाए तो ऐसा फील हो कि बिल्कुल यस, मैं तो सही हो जाऊंगा, मुझे कुछ हुआ ही ना। तो यही चीज हमें पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग किस तरह से करते हैं, ये अपना आइडिया शेयर, प्रॉब्लम शेयर करता है, तो ये अपना क्या करता है कि अपने सॉल्यूशन को बताता है, ये दवाई के बारे में बताता है। देखो, मार्केटिंग वाले के जो है ना कम्युनिकेशन स्किल गजब का रहता है। जैसे कॉल सेंटर वाले का आपका कॉल आता है तो ऐसे ऐसी मीठी मीठी बात करता है कि बिल्कुल आप उससे मोहित हो जाते हैं। होता है नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। तो ये तो कम्युनिकेशन स्किल्स का कमाल है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट डू मीन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कह सकते हैं एक तरह प्रोसेस है जिससे हमारा आइडिया, थॉट्स या तो फिर इमोशंस हम अपने सामने वाले को शेयर करते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं, या फिर कह लीजिए वो कम्युनिकेशन होता है। अब आता है कम्युनिकेशन, व्हाट डू मीन द कम्युनिकेशन, या किसी चीज को हम लोग जब बात करते हैं तो किस तरह से वो हो पाता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं ये आप है, और यहाँ पे सामने मान लेते हैं कि आपका महिला मित्र, कोई फीमेल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई फीमेल ले लेते हैं, आपका महिला मित्र है। तो पहले आपने क्या करा कि यहाँ से आप कुछ बातें कहें, कि जैसे कि अगर कहें कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो क्या हुआ कि इनकोडिंग में आपको मैसेज में गया, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचा। एक एग्जांपल पे ले लेते हैं कि आप अगर सामने आमने सामने ना लेके आप लोग मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग चैटिंग खेल रहे हो, तो उसी को उस कंडीशन में आप देख लीजिए, आप क्या करा कि आपने कहा कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है और नाइस डीपी। तो मैसेज इनकोडिंग होके एक फॉर्म में इनक्रिप्ट होके मैसेज को डिकोडिंग होता, मतलब रिसीवर के पास पहुंचता है। जैसे एग्जांपल पे इनकोडिंग और डिकोडिंग का अहम भूमिका इसलिए, आपने क्या करा, आप अगर मान लेते हैं हिंदी में लिखा और किसी अंग्रेज को दिखा दो जिसे हिंदी नहीं पढ़ने आती, क्या उसको डिकोडिंग कर पाएगा, मतलब किसी उसे पढ़ पाएगा? नहीं। डिकोडिंग और इनकोडिंग का मतलब कहते हैं कि आप दोनों का लैंग्वेज प्रीफर सेम होना चाहिए, तभी आप समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपने कहते बहुत अच्छे लगे, तो वो क्या हुआ, अगर मान लीजिए ऐसा करा, आपका नेट अगर मान लीजिए, बात इसको बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ तक करते हैं कि बहुत अच्छे लगे, तो उसने कहा, फीमेल जो आपको मैंने कहा आपको कि थैंक यू। ये जो थैंक यू आपको रिस्पॉन्स दिया, इसी को हम लोग फीडबैक कहते हैं। ठीक है, चलो अब आता है नॉइस के बारे में। नॉइस क्या कहा, आपने लिख दिया यहाँ पे, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, आज कहाँ कहाँ गए थे। आज तुम अच्छे लग रहे थे वो तो चला गया, लेकिन कहाँ कहाँ गए थे ये वाला क्या हुआ, नेटवर्क आपका अगर नेट सही से नहीं चले तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका मैसेज प्रोसेस नहीं होगा। तो वो मैसेज सही तरीके से जो प्रोसेस नहीं होने देता, उसी को हम लोग नॉइस कहते हैं। अब देखते हैं इसको फार्मेसी में आप कन्वर्ट कर दो। आपने क्या कहा कि पेशेंट से बात किया, मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं आप है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यू है, और यहाँ पे रख देते हैं आप पेशेंट। ठीक है, बहुत मजा ले लिया, अब पेशेंट रख लेते हैं। आपने क्या कहा, यहाँ पे आपने पूछा कि क्या क्या आपको हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि पेट में बहुत ही जोर का दर्द हो रहा है। तो ये जो मान लीजिए प्रोसेस है, ये जो मैसेज पहुंचता है, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या कहा है कि व्हाट हैपेन विथ यू, और सामने वाला समझ नहीं रहा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये जो है ना नॉइस कर दिया, या फिर कह लीजिए ये जो बैरियर दे दिया, ये यहाँ तक सही तरीके से जो पहुंच नहीं पाया, पहुंच गया तो समझ नहीं पाया, इसी को हम लोग नॉइस के नाम से जानते हैं। और जो रिप्लाई करता है उसी को हम लोग फीडबैक कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, कम्युनिकेशन इज अ आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का आर्ट है जिसमें ट्रांसमिटिंग, किसमें क्या करते हैं, आइडिया को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, आइडिया करते हैं, या एटीट्यूड को ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से लेके अदर पर्सन।
किस तरह से करते हैं आइडिया, चाहे वर्ड का यूज करके, लेटर का यूज करते हैं, या सिंबल का यूज करके, या फिर नॉन वर्बल यूज करके। जैसे कि किसी कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अगर बिना बोले इस तरह से कर रहे एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा चीज। देखो दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल जो वर्ड यूज करके, जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर मैंने आपको कह दिया मतलब लुकिंग गुड, इसका मतलब क्या है, ये नॉन वर्बल है, जहां पे हम लोग आई एक्सप्रेशन लेके काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का आर्ट है, जिसमें अपना इंफॉर्मेशन, आइडिया आप क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर करते हैं, चाहे वर्ड से लेकर लेटर का लिखकर। जैसे किसी को आप दिल का सिंबल भेजते हैं, मान लो ये दिल का सिंबल अलग होता है, लीड का सिंबल होता है, इसका मतलब क्या है, लव का सिंबल आप भेज रहे हैं, ये भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। अब देखो, अब यहाँ पे यही चीज मैंने समझाया कि यही चीज हमारे पास क्या है, एक तरफ आपका सेंडर होता है, अदर तरफ आपका रिसीवर होता है। ये वाला कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे पूछा है, ये आपको डेफिनेशन याद रखना है, और यहाँ पे ये वाला आपको डायग्राम वहां पे ड्रॉ करके आना है। चलिए अब देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, या किस तरह से यहाँ पे जाता है। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बात करें, इस वाले को समझो। एक तरफ आपकी महिला मित्र है और एक तरफ आप है। आप क्या करें, सबसे पहले इन्होंने लिखा कि कहाँ थे सुबह सुबह, तो सेंडर ने मैसेज करा, तो मैसेज के रूप में ये आपको मीडिया कुछ गया, मीडिया मतलब कोई जरिया के द्वारा, जैसे कि नेट के द्वारा पहुंचा। रिसीवर ने प्राप्त किया और कहा कि हम तो घर पे ही थे, तो ये आपका फीडबैक है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। सबसे पहले आपको सेंडर या तो फिर इनकोडर चाहिए, दूसरा आपको मैसेज चाहिए कि क्या मैसेज है, तीसरा आपके पास मीडियम या चैनल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, या हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर यूट्यूब नहीं होता तो कहाँ पढ़ते, यूट्यूब के चैनल नेट है तभी तो पढ़ रहे हो, मीडियम होना चाहिए। फिर रिसीवर होना चाहिए कि वो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मान लिया आपने मैसेज करा और वो मैसेज डबल टिक हो जाता है ना, ब्लू टिक नहीं होता। वो ब्लू टिक जब तक नहीं होगा, जब तक सामने वाला नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, सामने वाला पढ़ने के लिए होना चाहिए, तभी आपका मैसेज आना चाहिए, तब फिर आपको सही कम्युनिकेशन, उसे हम लोग कहेंगे कि उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। ये सारे के सारे चीज क्या है, आपका एलिमेंट है, किसका, कम्युनिकेशन। चलो एक बार याद कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास कम्युनिकेशन है, चलो बोलो साथ में। सबसे पहले सेंडर या तो फिर इनकोडर, सेंडर या इनकोडर। दूसरा है मैसेज। तीसरा हमारे पास मीडियम है चैनल, मीडियम है चैनल। रिसीवर या तो फिर डिकोडर, रिसीवर या डिकोडर। फिर फीडबैक। फिर आता है हमारे पास फाइनली 5 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। देखो अब आता है हमारे पास प्रोसेस, किस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोसेस मतलब कहते थे कुछ इस तरह से, सबसे पहले हमने सोर्स ने, मतलब कि ये जो है इन्होंने क्या करा, मैसेज करा, उसके बाद मैसेज के रूप में आपको फॉर्म हो जाता है, फिर ये इनकोडिंग हो जाता है। इनकोडिंग मतलब कि वो इनक्रिप्ट कह सकते हैं, या उसी के लैंग्वेज में ही पहुंचता है सामने वाले। फिर उसको कोई चैनल चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, जैसे कि अगर नॉर्मल मैसेज कर रहे थे एसएमएस में जाता, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में नेट चाहिए। फिर अगर इंस्टाग्राम बहुत चला हुआ आजकल, तो इंस्टाग्राम में आपको नेट चाहिए। फिर आता है रिसीवर, सामने वाला होना चाहिए, फिर वो डिकोडिंग होना चाहिए, रिसीवर मतलब डिकोडिंग और समझे उस लैंग्वेज को, फिर वो रिप्लाइंग करना चाहिए। फिर हमारे पास कोई नॉइस अगर हो, नॉइस भी अगर आ जाता है तो वो, अगर नेट नॉइस, यहाँ पे क्या आएगा, नॉइस वो चीज आ सकता है जो नेट सही से नहीं चले। ये सारी चीज पूरा पूरा 8 प्रोसेस है, जिसके वजह से जानता है। इनको आपको याद करना है, ये वाला भी एलिमेंट आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन, दो तरह। एक हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्ड यूज करके यूज करते हैं या रिटन यूज करते हैं। एक होता है नॉन वर्बल, जहां पे हम लोग वर्ड का यूज ना करते हैं। तो कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, दो तरह का होते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अपने आइडिया या थॉट्स या फिर कोई चीज इमोशनल जो शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। Verbal communication to express views, information, idea in form of sound और word। हम लोग क्या करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग उसे कहेंगे जहां पे साउंड या तो फिर वर्ड का यूज किया जाता है, उसी को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है कि सामने आमने सामने में आपका इन्वॉल्व होता है। कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन आल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज होगा, आपको फेस टू फेस रेडियो कम्युनिकेशन हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, या फोन आप यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या आपके पास फायदा है। देखो
ये क्या है, आपके पास टाइम कंज्यूम नहीं होता। अगर मान लो किसी को रिटर्न समझा रहे हो और बोल के समझा रहे हो तो जल्दी, किसी को अगर यही ऐसे ऐसे कर रहे हो यही वो समझ पाएगा नहीं, ना समझ पाए। उसी को अगर मान लो बोल दो कि भाई क्या कर रहे थे, तो ये समझ जाएगा ना, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूम नहीं होगा। फिर आता है ये हमारे पास आसानी और इफेक्टिव मेथड होता है, ये आसानी और इफेक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट इससे इसमें आपको एक से ज़्यादा हम लोग एक साथ कई को मैसेज करके या डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारे पास रियलवर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से हम लोग इसे दे सकते हैं। ये हम लोग क्या मेंटेन प्राइवेसी होता है, एक दूसरे अगर करोगे प्राइवेसी मेंटेन रहता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली कन्वे करता है, और ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, इजीली इसे डिलीवर कर सकते हैं। ये सारी चीज इसका एडवांटेज होता है कम्युनिकेशन किसका, वर्बल में। लेकिन देखो जिसका आपको बेनिफिट है तो डिसएडवांटेज भी हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों याद करना आप। देखो अगर मान लो इंडिविजुअल हु आर डिस्टेंस, वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी यूज ऑफ इक्विपमेंट। जो दूरी पे है, आप मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कोई मेरे मम्मी पापा 100 किलो या मान लीजिए 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, तो हम लोग चिल्ला के थोड़े बोल सकते हैं मम्मी आज तबीयत खराब, नहीं सुन पाएगी, नहीं ना सुन पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या है कि कोई फोन या कोई साधन जरूरी है। दूसरा इसका ओरल ट्रांसमीटर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्गर मैसेज। किसी को अगर आप समझा के दीजिए या लिख के दीजिए तो रिटेन जो है वो लंबे समय तक चलता है और प्रूफ होता है। तो इसलिए कह रहा जो ओरल समझाते हैं या ओरल जो मैसेज देते हैं वो लंबे समय तक के लिए नहीं होता। लाइफ स्पेन जो होता है इसका बहुत कम होता है क्योंकि ये भूल जल्दी जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, वर्बल मैसेज जो है लीगली नहीं माना जाता। आपने किसी गलत दिया और वो क्या पलट गया तो उस कंडीशन में लीगल नहीं माना जाता है। अब देखें देयर इज हाई चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाता है। आपने किसी और व्यू से कहा, आपने किसी से मजाक कर लिया और वो उसका मूड सही नहीं है तो उसको लगा देता है ना, गुस्सा आ जाता है। उस कंडीशन में भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने ये सारी चीज क्या थे, इनका डिसएडवांटेज आपको याद करना, ठीक है, डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सारी चीज जैसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं, आंखों से समझाते हैं, लिप्स से देते हैं, हाथ मिला के जो करते हैं, ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय अदर देन रिटर्न और स्पोकन। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उसे कहेंगे जहां पे आपको इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, चाहे हम विदाउट हम लोग उससे रिटर्न या तो फिर स्पेलिंग में, ओनली हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन से जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, मतलब बिना यूजिंग वर्ड का हम लोग करते हैं। देखो दिस माइट इन्वॉल्विंग सर्टेन फेशियल एक्सपीरियंस, हैंड गेस्चर टू मेक स्पेसिफिक पॉइंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंटर पे हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई काम किया बहुत अच्छा, गुड, बहुत ही अच्छा, इस तरह से हम लोग उसे इंकरेज कर सकते हैं। 75% जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही होता है। देखो 75% क्या नॉन वर्बल, ओनली 30% ही हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट करके हम लोग इसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसे साइन एंड सिंबल्स दे कर सकते हैं। फिर हम लोग पैरा लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, स्पेस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, साइलेंस मोड लेके यूज करते हैं, किसी से हम बात नहीं कर रहे, चुप है, इसका मतलब वो समझ जाएगा गुस्सा है। टाइम लैंग्वेज का यूज करके सकते हैं, टाइम मतलब कि हम छोड़ देते हैं, अपने समय ही उसे बताएगा। फिर हैप्टिक या टंग लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिजिकल अपीयरेंस से यूज करते हैं। ये सारे चीज हमारे पास पूरा का पूरा यूज करके हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को करते हैं। और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस, ये सारी चीज आपको मिल जाएगा और लिमिटेड टाइम तक ही ऑफर अगर यूज करते हैं तो इससे भी कम दाम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, एक तरह का आर्ट है जो इन्फॉर्मेशन, आइडिया, एटीट्यूड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम लोग शेयर करते हैं वर्ड का यूज करके, लेटर करके, या तो फिर हम लोग नॉन वर्बल यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक तरह का प्रोसेस है जो मेडिकेशन डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, या फिर एक तरह का मेथड है जो फार्मेसी को प्रॉफिट करते हैं, या फिर एक तरह का टेक्निक है जो फार्मेसी को, नंबर ऑफ फार्मेसी को घटाते हैं। बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज बिल्कुल बात करते इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, बताना कौन सा पार्ट नहीं है। हमने देखा था ना, यहाँ पे सोर्स था, यहाँ पे रिसीवर था, इनकोडिंग था, डिकोडिंग था, नॉइस था, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं था बताना। चलो राइट आंसर आप मुझे कमेंट में इसका बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा
व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या फायदा है? ये टाइम कंज्यूम करता है, चीप और इफेक्टिव होता है, या लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है, या कोई रियलेबल नहीं होता? बताना। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो कमेंट में बताओ क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, चीप और इफेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट परसेंटेज ह्यूमन कम्युनिकेशन थ्रू द नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में हमने कितने परसेंट देखे थे बताना। 30% तो हमारे वर्बल था, नॉन वर्बल कितना होगा? 70% हमारे नॉन वर्बल था। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following an example of non verbal communication, non verbal communication क्या एग्जांपल है? कि फेस टू फेस कन्वर्जन करते हैं, ये तो वर्बल हो जाएगा। फिर रेडियो कम्युनिकेशन, ये भी वर्बल आ जाएगा। फेशियल एक्सपीरियंस या फिर टेलीफोन कॉल। राइट आंसर क्या होगा बताओ मुझे कमेंट में। आप स्टडी प्लान आप हमारे साथ बहुत अगर तक नहीं जुड़े तब तक जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस चैप्टर वाइज ये सारे आपको मिल जाएगा एग्जिट एग्जाम का। देखो आप तक नहीं लियो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, एक लिमिटेड तक है। अगर फिजिकल मटेरियल भी मंगाना चाहो तो आप मिल जाएगा। अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो ऐप जाओ प्ले स्टोर में और फटाफट डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। देखो कम्युनिकेशन को हल्के मत लेना, अगर कम्युनिकेशन को हल्के में ले लिया ना तो पेपर भी हल्के में ले लेगा आपको, तो इसलिए इसे कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।